हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। आज हम बात करने जा रहे हैं आईआरएफसी को लेके। बहुत ज़्यादा रिटेलर आईआरएफसी में घुसे हुए हैं और इनको जो टारगेट दिखाई दे रहे हैं वो 200, 250, 300, 400, 500 ना जाने, कुछ यूट्यूबर्स तो 1000, 2000 तक के भी टारगेट दे रहे हैं। जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है, बट आजकल पता नहीं। लेकिन जो अभी टेक्निकल्स क्या कह रहे हैं वो हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, MACD दिखा रहा है कि लेस मोमेंटम, मतलब स्टॉक में मोमेंटम नहीं आ रहा है। मोमेंटम नहीं आ रहा है मतलब बहुत ज़्यादा बाइंग और बहुत ज़्यादा सेलिंग नहीं दिख रही है। क्यों? आप देखेंगे तो यहाँ पे हाई सप्लाई थी। सप्लाई जो थी वो बहुत ज़्यादा थी। किससे? डिमांड से। जिसकी वजह से प्राइस एकदम फॉल हुआ। तो ये 4 तारीख की बात थी, ठीक है, कोई बात नहीं, उस दिन तो सारे गिरे थे। लेकिन जब 4 तारीख को ये गिरा था तो ये एक रेजिस्टेंस जोन मेंटेन कर रहा था, उसके नीचे चला गया था और रेजिस्टेंस इसका एग्जिस्ट कर रहा था 180 से लेके 185 पे। और आप मेरी पुरानी वीडियोस भी देखेंगे तो भी मैं काफ़ी टाइम से बोल रहा हूँ कि 185 के आसपास यहाँ एक हैवी रेजिस्टेंस बैठा हुआ है। अभी आप देखेंगे तो इसमें स्मॉल कैंडल्स बन रही हैं और जैसे जैसे ये रेजिस्टेंस के पास जा रहा है तो यहाँ कैंडल स्मॉल होती जा रही है, मतलब बुल्स आर लूजिंग कंट्रोल। और आप देखेंगे तो RSI का जो स्लोप है, स्लोप ऑफ RSI, ये भी बहुत छोटा है, वेरी स्मॉल। और ये डिपेंड करता है इसकी वेलोसिटी पे, मतलब स्टॉक कितनी तेज़ी से जाएगा। बिल्कुल वेलोसिटी नहीं है, अपसाइड बिल्कुल मोमेंटम दिखाई नहीं दे रहा है। फिर भी कोई न्यूज़ आ जाए, किसी वजह से ये ब्रेक हो जाए तो उस चीज़ की कोई गारंटी नहीं है। लेकिन एक रेजिस्टेंस बैठ रखा है कहाँ पे? 180 से 185 के बीच में एक हैवी रेजिस्टेंस बैठा हुआ है। अब हम बात करें सपोर्ट की, तो इसका जो पहला सपोर्ट निकल के आता है, ये सपोर्ट मैं आज से नहीं बना रहा हूँ, बहुत टाइम से बना रहा हूँ, वो निकल के आता है 141। और उससे पहले एक सपोर्ट इसका, ये जो ग्रीन लाइन है, ये ग्रीन लाइन है हमारी 50 डे मूविंग एवरेज। ये 50 डे मूविंग एवरेज भी एक तरह की सपोर्ट लाइन की तरह काम कर सकती है, बट इसका जो स्लोप है वो डिपेंड कर सकता है, वो चेंज हो सकता है। इसलिए मैं बहुत ज़्यादा इस पर फेवरेबल नहीं रहता हूँ। मेरे को जो लगता है कि इसका जो सही सपोर्ट है वो 141 है। अगर आपके पास ये स्टॉक 141 से नीचे है तो आप इसको 140, 140, 138 तक का स्टॉप लॉस लेके चलिए और भूल जाइए फिर तो आप इसको, क्योंकि आपको अच्छे रिटर्न्स देगा। कंपनी अच्छी है, कंपनी खराब नहीं है कोई। लेकिन अगर हम बाइंग प्राइस की बात करें, क्या अभी जो प्राइस है उसको बाई करना सही रहेगा? देखिए, अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए, स्विंग ट्रेडिंग के लिए देख रहे हैं तो मैं आपको ये स्टॉक तो बिल्कुल नहीं सजेस्ट करना चाहूँगा, क्योंकि ये अभी रेजिस्टेंस के पास में ट्रेड कर रहा है और उतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ शो नहीं हो रही है कि रेजिस्टेंस को ब्रेक करके एक अच्छा अपसाइड मोमेंटम दे दे। तो फिलहाल आने वाले कुछ समय के लिए हो सकता है इस स्टॉक में अच्छा मोमेंटम देखने को ना मिले। लेकिन फिर भी अगर इसकी क्लोजिंग 185 के ऊपर होती है स्टॉक की, मतलब कि अगर हमें एक कंप्लीट कैंडल 185 के ऊपर देखने को मिलती है, तब हम इसमें बुलिश वापस से हो सकते हैं विद बुलिश कन्फर्मेशन। लेकिन जब तक 185 के नीचे स्टॉक ट्रेड कर रहा है, आई डोंट थिंक कि हमें इसमें बहुत ज़्यादा अपसाइड सोचने की ज़रूरत है। कई सारे इन्वेस्टर्स होते हैं, जो रिटेलर्स होते हैं, जो वो इसके बहुत हाइपोथेटिकल स्टॉक के टारगेट सोच लेते हैं, बट ऐसा नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि स्टॉक्स को जो मैनिपुलेट किया जाता है, स्टॉक्स को जो ट्रेड किया जाता है, ये सब इन्वेस्टर्स करते हैं और वो भी इंसान ही हैं। वो अपना दिमाग लगाते हैं कैसे रिटेलर्स को ट्रैप किया जाए, कैसे रिटेलर्स को लॉस में उनकी पोजीशन को कटवाया जाए। इन सब चीज़ों को बहुत ध्यान से सोचा जाता है, तब जाके किसी की जेब से पैसा निकालना पॉसिबल हो पाता है। इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि फ़िलहाल इससे दूर रहिए। हाँ, 185 के ऊपर बुलिश कैंडल देता है तो मैं ज़रूर उस पर वीडियो बनाऊंगा कि क्या पॉसिबिलिटी निकल के आ सकती है। तो यहाँ पे आपको मैंने 2 पॉइंट सजेस्ट कर दिए हैं, एक सपोर्ट और एक रेजिस्टेंस। अगर आपको ये टेक्निकल समझ में आए हो तो प्लीज़ शेयर द वीडियो एंड लाइक द वीडियो। और अगर आपको खुद टेक्निकल एनालिसिस सीखना है तो आप मेरे को 8840747884 पे व्हाट्सअप करिए, हमारी टीम आपसे ज़रूर कांटेक्ट करेगी। और आप मेरे टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। चलिए, इसी के साथ सेवा समाप्त।